जिला सिवनी मध्य प्रदेश के थाना धनौरा में प्रशिक्षण हेतु आए डीएसपी श्री संदीप बांगरे ने न्यूज 99 से बातचीत की, जिसमें पता चला कि जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक के दिशा निर्देशन में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन के साथ साथ आम जनता को घर से बाहर न निकलने एवं किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक नियमों का पालन किया जाए। इस हेतु हर चौक चौराहे में पुलिस बल की तैनाती एवं गांव-गांव जाकर समझाइश दी जा रही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। न्यूज 99 पुलिस विभाग के द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देता है। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते अपने घर परिवार को छोड़कर जनता की सेवा के लिए अपनी जान और अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश सेवा कर रहे वीर जवानों का बहुत बहुत आभार मानते हुए उन सभी के स्वस्थ रहने की कामना ईश्वर से करते हैं। सिवनी जिले के थाना धनौरा पहुंची है, जहां पर विगत 1 मार्च से डीएसपी श्रीमान संदीप बांगरे जी पदस्थ हैं और जैसा कि संपूर्ण विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और उसी समय आप यहाँ पदस्थ हुए हैं और इस कोरोना महामारी में जो आपकी मॉनिटरिंग चल रही है उस विषय में जानकारी लेते हैं आदरणीय श्री संदीप बांगरे जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैला हुआ है इसके खिलाफ जो शासन और प्रशासन की लड़ाई चल रही है उसमें आप पत्रकार बंधुओं का साथ देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई जो है सभी के सहयोग के बिना और सभी के साथ के बिना पूरी नहीं की जा सकती, जीती नहीं जा सकती है जन। और रही बात मेरे थाना में आकर के ज्वाइन करके कार्य करने की, तो 1 मार्च 2020 को मैंने यहाँ पर एज ए थाना प्रभारी ज्वाइन किया और जब मैं थाना प्रभारी सिर्फ ज्वाइन कर रहा था तब स्थिति बड़ी सामान्य समझ में आ रही थी, लेकिन अचानक से 20 तारीख के बाद से जब कोरोना वायरस संक्रमण के केसेस पूरे विश्व में, पूरे देश में बड़े स्तर पर फैलने लगे तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है एक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसमें उन्होंने 21 दिनों तक पूरे देश को लॉकडाउन रहकर अपने घरों में रहने की बात कही थी। तब से हमारी जो है जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई और हमें जो है सख्त निर्देश प्राप्त हुए, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि आप जो है थाना प्रभारी रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक कोरोना वॉरियर के रूप में भी आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये संकट जो हमारे देश पर आन पड़ा था ये बहुत ही बड़ा था। इसमें पुलिस का रोल जो है, इसमें पुलिस की भूमिका जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली थी, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं और जैसे जैसे हमें निर्देश और मार्गदर्शन मिलता रहेगा हम लोग इसको निभाते रहेंगे। सर, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि कानून का कड़ाई से पालन, जैसा कि गांव-गांव में लोग मानते कम हैं, तो कानून का कड़ाई से पालन और लोग लॉकडाउन के रहते अपने घरों से बाहर ना निकलें, इस हेतु आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी का मुकाबला करने के लिए शासन के द्वारा और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सख्त आदेश पारित किया गया है कि जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। सबसे पहले तो धारा 144 के तहत तो हमारा जो पुलिस का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी रूप में इस कलेक्टर महोदय द्वारा जो पारित आदेश है उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन न हो, उसके लिए जो है हमारे द्वारा समय समय पर धारा 188 के तहत कार्रवाइयाँ की गई है और लोगों को कड़ाई से इसका पालन करने के लिए कहा गया। हम लोगों ने हर प्रकार की रणनीति अपनाई है। हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर जो नगर रक्षा समिति के लोग हैं उनको एक्टिव किया है ताकि वो लोग क्लोज मॉनिटरिंग करते रहें और अगर कोई भी ऐसा उल्लंघन करता पाया जाता है तो वो उसकी सूचना हमें तुरंत से तुरंत दें। तीसरा और अंतिम सवाल आपसे है कि अब तक लॉकडाउन के चलते
धनौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में कोई लिप्त पाया गया है, और अगर कोई लिप्त पाया गया है तो क्या उसके ऊपर केस बना है, कोई आपने आपराधिक मामला कायम किया है? देखिए, कोरोना संक्रमण की लड़ाई तो एक बहुत बड़ा मिशन है पुलिस के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो पुलिस का मुख्य कार्य है अपराध पर नियंत्रण करना, वो भी करते रहना होगा। अन्यथा ये बैलेंस जो है बिगड़ने लगेगा। आप समझते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से। तो इस चीज़ का बैलेंस बनाने के लिए जो हमारे क्षेत्र में अपराध होते हैं उनके ऊपर हम लोग कड़ाई से उन अपराधियों पर, आरोपियों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो आबकारी का मामला हो, चाहे वो अवैध शराब का परिवहन का मामला हो, अवैध शराब बेचने का मामला हो, छेड़छाड़ का मामला हो, ज़मीनी विवाद हो, तो ऐसे तमाम तरीके के मामले जो रूटीनली हमारे पास एक थाने में उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम निरंतर उनके ऊपर लगातार कड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ये आपके माध्यम से ये सभी लोगों को मैं संदेश भी दे देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की अवैध गतिविधियाँ अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे थाना क्षेत्र में चलेगी तो उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाइयाँ की जाएगी और कानून का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 99 से बात करने के लिए। और न्यूज़ 99 आगे भी आपसे यही अपेक्षा करता है कि इस लॉकडाउन को, इस जनता कर्फ्यू को मनवाने के लिए जो आपकी मॉनिटरिंग चल रही है, जो समय समय पर आपके द्वारा जो गश्ती दी जा रही है, वो निश्चित ही सराहनीय है। और आगे भी इसी प्रकार से आप इस कार्य में लगे रहेंगे। न्यूज़ 99 24x7 से राम कुमार रजत के साथ राम नरेश पटेल, ब्यूरो चीफ सीओ। भगवान को बंद करो।